अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने जो टाइमलाइंस इंक्रीज की थी उनको कंफर्म भी कर दिया है। तो क्या इसका कोई सद्भाव हो सकेगा? क्या क्या ऐसे काम हैं जिनकी वजह से ये टाइमलाइंस कम हो सकती हैं? आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये नंबर्स कंफर्म किए हैं कि ये गलती नहीं है। ये सीबीसी की रिपोर्ट है और ये पब्लिश हुई है 20 अक्टूबर 2025 को। और राइटर हैं इसकी प्रिस्किला की सुन हुआंग। आप इसको लिंक में इसका यूट्यूब और फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको खुद भी कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें यह लिखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये नंबर्स मिस्टेक नहीं है जो आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो रहे हैं, canada.ca पे शो हो रहे हैं, ये नंबर्स गलती नहीं है। अब जो सीबीसी की जो हेडलाइन है या जो सीबीसी की जो खबर लगी हुई है, वो आप उसका टाइटल भी देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि 50 ईयर्स इमिग्रेशन वेट स्टन्स लॉयर्स एंड फैमिलीज के 50 साल तक का पीरियड कुछ प्रोग्राम्स में बढ़ गया है। एच&सी की एप्लीकेशन, उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 से 600 महीने तक है। यानी कि कुछ लोगों का टाइम पीरियड 50 साल बाद इस टाइम लाइन के मुताबिक आने का चांस है, 50 साल बाद। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि केयर गिवर्स पाथवे का जो टाइम लाइन है वो 108 महीने 108 मंथ्स 9 ईयर्स जो बनते हैं। एग्री फूड 228 महीने या 19 साल जिसमें बनते हैं, उसका वेट टाइम है। स्टार्टअप वीजा का 420 महीने 35 साल 35 साल वो टाइम बनता है। 420 का फिगर वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है। और प्रोटेक्टेड पर्सन का जो टाइम लाइन है वो आपको बताया था मैंने, 99 मंथ्स या राउंड अबाउट 8 ईयर्स आप इसको लेके चलें तो ये है। जब उन्होंने पूछा है जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इमिग्रेशन मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा जी कि नंबर्स आर नॉट मिस्टेक, ये नंबर्स मिस्टेक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ये कहा है। और गवर्नमेंट में भी जो उनकी डायरेक्टर कम्युनिकेशन है लॉरा ब्लॉन्डो, उन्होंने कहा है कि वी आर लुकिंग टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल व्हेन वी शेयर नंबर्स। तो दूसरे लफ्ज़ों में इन नंबर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं जो नंबर्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। लेकिन क्या वाकया ही इसी टाइमलाइन के मुताबिक जो है वो लोगों के पीआर आया करेंगे? तो ये थोड़ा सा मैं इसमें बताऊं कि 3 ऑप्शंस हैं। खासकर मैं प्रोटेक्टेड पर्सन्स के हवाले से बात करूंगा क्योंकि इन कनाडा काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड पर्सन हैं। जो 1,37,100 तो वो शो कर रहे हैं, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट शो कर रही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग पाइपलाइन में जिनके केसेस उसके बाद हुए हैं, तो वो भी अब उसमें शामिल करें तो तादाद और बढ़ जाती है। तो ये सब लोग परेशान हैं कि इनकी फैमिली रियूनियन कैसे होगी, इनको पीआर कार्ड कब मिलेगा, ये सारा कुछ। तो आप जहन में रखें कि ये 3 काम हो तो ये नंबर नीचे आ सकता है या ये काम जल्दी हो सकता है। पहला काम, 1,37,100 बंदा इस टाइम प्रोटेक्टेड पर्सन है। अगर खुदा न खास्ता आधे लोग भी विड्रॉ कर देते हैं तो ये टाइम लाइन जो 8 लाख है वो 8 साल का है वो 4 साल पे आ जाएगा। अगर 1/3 इसमें से निकल जाते हैं तो ये टाइम पीरियड लाजमी बात है 1/3 हो जाएगा, 2-3 साल पे आ जाएगा। लेकिन क्या ये होगा या नहीं, लोग अपनी एप्लीकेशंस वापस लेंगे या नहीं, ये भी कुछ कहना काबिल वक्त है। दूसरे नंबर पे जो हाउसिंग की और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अगर वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, गवर्नमेंट अपने नंबर्स बढ़ा देती है। गवर्नमेंट, आपको बताया था मैंने कि 3 सालों में उन्होंने कोई 56,000 के करीब उन्होंने रिफ्यूजीज़ को एज ए जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, ख़ासकर इन कनाडा जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, उनको उन्होंने कहा है कि हम 56,000 लोगों को पीआर देंगे। तो नंबर डबल कर दें अगर, तो भी वहाँ से टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और अगर वो नंबर 3 गुना कर दें तो भी नंबर जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो 2 सूरतें मैंने आपको बताई कि एक, या तो लोग कम हो जाएं तो ये साल कम हो सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं कि नंबर्स जो हैं वो उन्होंने गलती से नहीं किए, नंबर उन्होंने खुद से दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो लोग जो सिस्टम में हैं वो कम हो जाएं तो जो रह जाने वाले हैं उनका नंबर जल्दी आ जाएगा, या ये नंबर्स को बढ़ा दें। जिन लोगों को पीआर देनी है प्रोटेक्टेड पर्सन्स को, उनका अगर नंबर डबल या ट्रिपल कर दें तो
जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो कम हो सकते हैं। और एक तीसरी ऑप्शन ये है कि लोग अदालत में जाएं और जो यकीनन जाएंगे और वो कहेंगे कि जनाब हमें इतने अरसे से हैं, हम हमारे फैमिली रियूनियन होनी चाहिए या कोई इसका सदबाब होना चाहिए। और फिर जो कोर्ट है वो पूछेगी IRCC से कि भाई आप बताएं, और अगर उनके आर्गूमेंट्स में जान हुई, दम हुआ या जो भी उनकी आर्गूमेंट्स हुए उसको सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसमें और फेवर में भी दे सकती है, और अगर कोई वैलिड रीज़न ना हो तो इसमें इंटरवीन नहीं भी कर सकती। जो कोर्ट है वो भी इसमें इंटरवीन नहीं करेगी अगर जो है वो उनके पास कोई वैलिड रीजंस हुए या उन्होंने कहा जी कि हमारी पॉलिसी है और हमने इसी को ही लेके चलना है, तो पॉलिसी में फिर कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करती होती। तो ये 3 ऑप्शन मैंने बताए कि इसमें अगर कोर्ट इंटरवीन करता है या IRCC अपने नंबर्स बढ़ाता है, गवर्नमेंट अपने नंबर्स इंप्रूव कर जाती है, वो नंबर्स ज़्यादा लोगों को, प्रोटेक्टेड पर्सनस को वो केस जो है वो PR देना शुरू कर देती है, तो ये जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं कम हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर यहाँ से लोग निकल जाते हैं जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पर्सनस हैं, वो नंबर्स निकल जाते हैं, वो वेट नहीं करते, वो अपने मुल्कों में किसी वजह से वापस चले जाते हैं या कुछ और देखते हैं, तो फिर भी नंबर ऑफ़ ईयर्स कम हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।